अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही हमास व इजराइल जंग अब और भी ज़्यादा आग पकड़ने लगी है, जहां सारी दुनिया मांग कर रही है कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड बंद करे, फिलिस्तीनी बच्चों, बूढ़ों और जवानों को अपनी गोली का निशाना ना बनाए। तो वहीं इजराइल किसी की ना सुन करके मुसलसल आम शहरियों पर हमले किए जा रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इजराइल ने 9,000 से ज़्यादा बच्चों को मार डाला है। पूरे गाजा में कोई भी एक घर ऐसा नहीं बचा जिसको रॉकेट का निशाना ना बनाया गया हो। इसीलिए दुनिया की खामोशी देख आज यमन के हूती कमांडर यहिया सरिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में आम शहरी लोगों पर हमले बंद ना किए और दुनिया इसी तरह खामोश होकर के तमाशा देखती रही, तो अब हम रेड सी से सिर्फ इजराइल का जहाज ही नहीं बल्कि किसी भी देश का जहाज गुजरने नहीं देंगे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि यमन एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है कि जिससे मिलता हुआ रेड सी मिडिल ईस्ट के 60% ट्रेड मार्क का जरिया है। मतलब अक्सर बड़े बड़े मुल्कों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाज रेड सी से होते हुए गुजरते हैं। अब अगर यमन रेड सी से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला शुरू कर देगा तो इससे बहुत से मुल्कों को रोजाना अरबों अरब का नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कि सारी दुनिया के लिए एक बड़ा सौदा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इजरायलियों का जो इस जंग के अंदर जानी और माली नुकसान हो रहा है, जो इजराइल और गाजा में हो रहा है, उसे वहाँ की मीडिया भी छुपा रही है और सारी दुनिया की मीडिया भी छुपा रही है। आपको बता दूं कि इजराइल खुद अपना नुकसान छुपा रहा है और जो सही खबर है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। वैसे भी एक तरफा खबरों का जमाना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकारी मीडिया का दौरा है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ ऐसे वेरीफाइड और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सही खबर दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इजराइल और हमास की इस जंग में इजराइल ने गाजा की अब तक 60 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया है और एक सबसे पुरानी मस्जिद जो 650 साल पुरानी है उसे भी शहीद कर दिया। अब इजराइल की फौज पर कैसे अजाब नाजिल हुआ ये आप जरा देखें। जैसे कि ये खबर आपको बता दूं कि इजराइल में इजरायली जख्मियों की तादाद रोज़ाना 60 से ज़्यादा हो चुकी है। जो हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो अलग बात है। 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक इजरायली जख्मियों की तादाद 5,000 रिकॉर्ड की गई है। उनमें से 2,000 तो ऐसे हैं जो अपाहिज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं और जख्मी होने वाले इजरायली फौजियों में से 58% तो ऐसे हैं जिनके हाथ पैर टूट गए हैं, यानी जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और 12% ऐसे हैं, यानी 12% ऐसे हैं जिनको अंदरूनी चोट आई हुई है और वो खतरनाक तरीके से जख्मी हैं। इजरायली फौज के कम से कम 100 फौजी ऐसे हैं जो अंधे हो चुके हैं। इजराइल गाजा पट्टी पर 2 महीने से हमले कर रहा है। बमबारी अभी भी जैसी की तैसी जारी है। रोजाना कमोबेश 1000 आम लोगों की जान जा रही है। अब तक 18,000 आम लोगों की जानें जाग चुकी है, जिनमें बच्चे और औरतें ज्यादा हैं। लेकिन इजराइल को अब तक वो कामयाबी नहीं मिली जो उसको चाहिए। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमें हमारा बदला नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और यहाँ फिलिस्तीनी हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनका ईमान जज्बा देख करके हम हैरान हो जाते हैं कि इजरायली फौज ने कल गाजा में 650 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। इजराइल ने गाजा में एक बहुत पुरानी और खूबसूरत मस्जिद को बमबारी करके शहीद कर दिया। इसी वजह से पहले दिन से अब तक पूरी दुनिया की हुकूमत ही नहीं बल्कि वहाँ की जनता भी इजराइल के खिलाफ हो करके खुल करके प्रोटेस्ट कर रही है। आज भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। कल ही जापान में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया और स्टॉप जेनोसाइड के नारे लगाए और फ्री फिलिस्तीन के बैनर उनके हाथ में थे। कल लंदन में वहां की जनता ने एक बड़ी रैली निकाल करके अपने गुस्से का इजहार किया और फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारेबाजी की।
मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका का तो शुरू से ही इजराइल के साथ है और वो उसकी सारी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि 7 समुंदर पार से अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पहुँच रहा है, हालांकि उसका बॉर्डर भी नहीं मिलता। और जिन अरब मुल्कों का बॉर्डर फिलिस्तीन से मिलता है, उनके कानों पर अब तक जू तक नहीं रेगी। उन्होंने अब तक बातें करने के अलावा कुछ नहीं किया। अफसोस की बात है, एक खबर के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड ने यह दावा किया कि हमने इन 72 घंटों के दौरान इजरायली 135 टैंकों और गाड़ियों को तबाह किया है। हमने अपनी कार्रवाई के दौरान दर्जनों फौजियों को हलाक और जख्मी किया है और हमारे मुजाहिदों ने गोलों से और मिसाइलों से दुश्मन के बड़े बड़े मरकज़ों को तबाह किया है। अल कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि हमारे पास जो कैदी हैं, इजरायली फौज वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हमने उस कोशिश को नाकाम बना दिया है और हमने एक ताकतवर हमले से बहुत सारे इजरायली कमांडोज को मार गिराया है और जख्मी भी किए हैं और हमने उन्हें नाकाम वापस जाने पर मजबूर किया है। दूसरी खबर ये है कि अभी कुछ दिन पहले जंग बंदी की बात यूनाइटेड नेशन में पेश की गई तो अमेरिका ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद यमन के हूतियों ने ऐलान किया कि हम इजरायली बंदरगाहों में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे, चाहे फिर वो किसी भी मुल्क का हो, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम यमनी हूतियों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका हूतियों पर हमला करता है तो यमनी हूती सऊदी अरब पर हमला कर देंगे, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है और वो उसके बदले में करोड़ों अरबों डॉलर सऊदी अरब से वसूल करता है। सऊदी अरब की हालत इजराइल के सामने तो ऐसी हो गई है कि जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे, अब उससे मोहब्बत भी बहुत थी और यमनी हूतियों की इस धमकी की वजह से सऊदी अरब आजकल अलर्ट पर है और तैयारी में लगा हुआ है कि अगर हूती लोग सऊदी अरब पर हमला करते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, उसका वो प्लान कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी फिलिस्तीनियों का काफ़ी जानी माली नुकसान कर चुका है और कह रहा है कि उसका तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन इजराइल बेशर्म बन चुका है। उसे अब किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, वो किसी की भी नहीं सुन रहा है, किसी की भी नहीं मान रहा है। उसके सर पर खून सवार हो गया है, वो इस वक्त का फिरौन बन चुका है और दूसरा फिरौन अमेरिका बना हुआ है और जो इजराइल की खुली मदद कर रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मुल्क हैं जो खुल करके या छुपा करके इजराइल की हिमायती बने हुए हैं, लेकिन कमाल की बात, ताज्जुब की बात यह है कि इन हालात में भी फिलिस्तीनियों का बच्चा बच्चा अपनी ईमानी ताकत से सरसार है। जो लोग अपने सीने में एक नरम दिल रखते हैं वो तो फिलिस्तीन के वीडियोस देखकर तड़प जाते हैं, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और जो मुस्लिम मुल्क हैं, जो 56 इस्लामिक देश हैं, उन्होंने अपने हाथ में चूड़ियां तो पहले से पहन रखी हैं, अब बस इस बात की देर है कि वो अपने पैर में घुंघरू बांध लें। बहरहाल दोस्तों, हम दुआ करते हैं और हमको दुआ करनी चाहिए कि ये जंग खत्म हो जाए और जो इंसानों की तबाही हो रही है, चाहे वो दोनों तरफ की हो, अगर आम लोग इसमें मारे जा रहे हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के अंदर जहां इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है वहां पर अमन पैदा फरमाए और फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस जंग को जल्द से जल्द रोके और ये जो नरसंहार हो रहा है जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े जवान सब मर रहे हैं, अल्लाह ताला इस जंग को जल्द से जल्द रोक दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मजलूमों की हिफाजत फरमाए और उनकी मदद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, मालूमाती लगा है तो इसे आगे ज़रूर से शेयर करें और मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ तक के अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब खूब दुआएं करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।